आज की इस डेट में दोस्तों इंडियन रुपीस की वैल्यू 95.99 है। ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा केओस है। ये बात हमें पता है कि पिछले रीसेंट टाइम से इंडियन रुपीस कांस्टेंट फॉल कर रही है। आरबीआई की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमी प्रेशर, इंटरनेशनल टेंशन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हद से ज़्यादा बुरी हालात है। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात पे उठता है कि आखिर ये हालात कब तक चलेगी। 2024 से लेके 2026 के बीच में ये पूरे टाइमलाइन में सबसे बड़ा डाउनफॉल रहा है जो 1991 में हुआ था। एक एक करके इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट, केओस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में आखिर क्या ऑप्शन सरकार अब निकालती है। वैसे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक एक करके इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली अगर थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, $1 3.30 के बराबर था। इस पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन एक एक्सचेंज रेट था। हमारा देश उस टाइम में पोवर्टी, पार्टीशन, इन सब को लेके भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में था। देश में बहुत मास लेवल पे पोवर्टी थी और एक एक्सचेंज रेट को शुरू तो कर दिया गया था। पूरा कंट्रोल हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था कि कैसे इस इंडियन रुपीस को कंट्रोल में रखा जाए। गवर्नमेंट, हालांकि आरबीआई थी जो मार्केट में रुपीस की वैल्यू को रेगुलेट कर रही थी, मेंटेन कर रही थी। और उस समय भारत की जैसी हालात थी, भारत को इंपोर्ट करना ही करना था फूड, एनर्जीज़, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट आप स्क्रीन पे देखोगे तो 1947 में ₹3.30 है, उसके बाद 1949, 1957 और फाइनली जाके 1965 में ये ₹4.76 तक हुआ था। हालांकि जिस रफ्तार से और जिस स्थिति से हमारे भारत आगे बढ़े थे, 1962 में चाइना के साथ वॉर और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर होने के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हुई। डिसेंट्रलाइज हुई फॉरेन एक्सचेंज और ज़्यादा कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद एक बार अगर आप 10 साल का नज़र डालोगे 1970 से लेके 1980s तक, इसके बीच में 1971 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो US डॉलर गोल्ड के साथ रिजर्व के साथ लिंक थी वो हटा दी गई। 1975 में इंडियन रुपीस इंटरनेशनल ट्रेडिंग के साथ इमर्ज हो गया। हालांकि इस रुपीस को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल गई अपने हिसाब से सोचने के लिए, जो आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्टरनेटिव US डॉलर की निकाली जा रही है। और इसके बाद 1971 में जहां इंडिया ऑयल क्राइसिस से गुजरा, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ज़्यादा ऑयल इंडिया इंपोर्ट करती है। आज के भी डेट में ये भी क्राइसिस उस टाइम पे इंडिया को फेस करना पड़ा। वैसे ये 1991 का भी टाइम याद रखने वाली है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे कंप्लीट बैंकक्रप्सी फेल कर रहा था। लंदन में एज अ एक्सचेंज 4 टन सोना दिया गया था भारत की तरफ से, क्योंकि सिर्फ 3 वीक के लिए यहाँ पे खाना, एनर्जी और रिसोर्सेज बचे थे। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। इकोनॉमी को फ्लो में लाने के लिए ये चीज़ें करी गई थी। और उस टाइम पे जो हमारे इंडियन रुपीस $1 में ₹17 के बराबर थी, वो $25 तक पहुंच गई। हालांकि उस समय सिचुएशन गोल्ड रिजर्व को रखकर मेंटेन कर ली गई थी, लेकिन आज 2024 से लेकर 2026 के बीच में जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट 1991 के जैसा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन और जो डाउनफॉल था वो इंस्टेंटली देखने को मिला था। यहाँ पे प्लान डिफरेंट कुछ ऐसा है, क्योंकि ये पिछले 2 से 3 साल में स्लोली डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। आज की डेट में जो ये 95 का आंकड़ा टच हो गया है, ये आपको पता भी नहीं चला है, लेकिन 3 साल के अंदर में ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है, जिसे सीधा 1991 से कंपेयर करा जा रहा है। 1 मई 2024 की बात है, जहाँ पे $1 इंडिया के 83 रुपीज़ के बराबर था। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट बढ़ा दिए थे इस टाइम पे, चूँकि इन्वेस्टर को एक बेटर रिटर्न मिल रहा था, तो इंडिया से इन्वेस्टर रिमूव होकर वो यूनाइटेड स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करे। इंडिया में असर ये पड़ा कि रुपीस कमज़ोर पड़ने लगी। यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में डाउनफॉल दिखने लगा था। अक्टूबर 2024 को ये 84 रुपीज़ पे आ गया था और इसके बाद जनवरी 2025 में ये 85 रुपीज़ तक आके रुकी। मार्केट में सडन क्राइसिस ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो पीक मूवमेंट था उस चीज़ के फ्लो को रोकने की कोशिश करिए, रैदर देन कि हम सडन क्राइसिस देखने को मिलता। जो रिज़र्व थे उसे सेल तो किया गया, लेकिन सिचुएशंस पीक होने पर
इसीलिए आपको देखने को मिला कि 83 से 85 मंथ पे गया और उसके बाद बिना कुछ किए ओवर अ वीक ये सिचुएशन 85 के बाद 90 तक भी पहुंची। और अभी रिसेंट में जो 2026 में यूनाइटेड स्टेट ईरान इजराइल के बीच में वॉर चला है, इस मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाई के बीच में इंडिया को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। ऑलमोस्ट 64% बास्केट में प्राइस इंक्रीज़ हुई है। ये इंडिया के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा भारत ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज से। ये डेटा आप स्क्रीन पे देखो 2026 के एनर्जी शॉक को लेके, तो जनवरी 2021 में 86 रुपीज़ थी, फिर फरवरी, फिर मार्च और उसके बाद मई 14 तक आते आते ये 95.74 रुपीज़ तक हो गई। हालांकि गवर्नमेंट ने इस मामले में भी थोड़ा जुमलाबाजी तो करा है। जो रिसेंट में सिल्वर और गोल्ड की प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, इस पे टैक्सेस और ड्यूटीज चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। एटलीस्ट लोग कम से कम गोल्ड परचेज करें, जिससे कि डॉलर की वैल्यू मेंटेन हो सके। वैसे जनरली ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आपको इंडियन रुपीज़ में स्टडी डाउनफॉल देखने को मिलता रहेगा आने वाले टाइम में। और अभी तक बात आपको ये कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, तो इस ग्लोबल सिचुएशन को साइड करो, आते हैं हम और आप जैसे लोग जो पूरे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं इस देश में। ये बात हम जानते हैं कि 2024 से लेकर 2026 के बीच में जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ है, उस तरीके से नौकरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, गैस सिलेंडर, हमारा खर्चा, पेट्रोल प्राइसेस, हर चीज़ बढ़ते जा रहे और महंगाई पूरी तरीके से ताबड़तोड़ है। देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा खासी कदम उठा लिया हो जिस तरीके से 1991 में मेंटेन करने के लिए किया गया था। मई 2026 में पेट्रोल की प्राइस अपने पिक पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गुड, इसेंशियल फूड्स और रोज़ हमारे जनरल लाइफ में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट टोटल से टोटल अपने पीक सिचुएशंस पे जा रहे हैं। और अभी हमारे भारत में जिस तरीके की हालात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन और अप्रोच रखी गई है, 100 इम्पॉसिबल नहीं लगता है और हालात पहले से ज़्यादा ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। जो गवर्नमेंट अपनी फ्री की रेवड़ी भी बांट रही है, वो भी मुश्किल पड़ जाएगा देना। आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में एक बार डालो। अगले वीडियोस पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट और रियलिटीज़ जो है वो आपके सामने ला कर रखी जाए, एटलीस्ट समझा जाए कि हमारे देश में चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए था। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सिचुएशन को ट्रैक करते रहें और देखें कि अगला स्टेप सरकार क्या लेती है। इस वीडियो को फ़िलहाल तो हम लोग यहीं पर रोकेंगे, लेकिन सिचुएशन ट्रैक करते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले स्टेप में, कि आखिर अब क्या नया मिल रहा है सरकार की तरफ से हमारे आम लोगों के लिए